गुप्त नवरात्रि की विशेष साधना। मेरे के बहुत से शिष्यों ने मुझसे बोला कि महाराज आपको बहुत सारी सिद्धियां हैं जिसमें तारा तो आपकी प्रमुख है, ऐसी कोई सिद्धियां बताए जो गुप्त नवरात्रि में सिद्ध की जा सकती हो। तो मैंने उससे बोला कि मैंने एक स्वामी अरुण को ये साधना सिखलाई थी, जिसमें मैंने गुप्त नवरात्रि में 9 दिन उसको साधना करवाई। उसका अनुभव मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती हैं जैसे शरद ऋतु में होती है, तो उसमें आपको 10 दिन तक ये साधनाएं करनी है। माँ तारा का एक फ़ोटो ले लो, 10 ढेरियाँ चावल की बनानी है, गुलाबी रंग की, ज़मीन पे सोना है, करन्यास विनियोग संकल्प गुरु से करवाना है। मैंने उसके लिए किया, रंग गेरुए रंग का कमला उसका पुतवाया और उसमें तारा की फ़ोटो के सामने 7 ढेरी चावल की गुलाबी रंग के, 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची रखवाई। उसको संकल्प कराया कि मैं उसका, क्योंकि गुरु था मेरे नाम से, उसने संकल्प किया, मेरे नाम से विनियोग करन्यास किया। वो बोला कि महाराज तांत्रिक मंत्र और अवघड़ मंत्रों में क्या अंतर है। मुझसे पहले भी कोई अर्चना ने प्रश्न किया था, तो मैंने उससे बोला था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले तारा सिद्धि में बोल चुका हूँ। तारा के 2 प्रसिद्ध मंत्र होते हैं। एक तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। दूसरा मंत्र होता है ओम तारा तुरी स्वाहा। याद रखना है कि इस फोटो के सामने आपको एक दिया घी का जलाना है, और यदि तांत्रिक मंत्र से करेंगे तो आपको 15 से 17 दिन साधना करना पड़ेगी। यदि आप तिब्बती मंत्र ओम तारा तुरी स्वाहा से कहेंगे तो मात्र आपको 9 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है। अंतर यह है कि इसमें भगवती जो तिब्बती मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है, वो उसमें आपको 9 दिन तक प्रत्येक दिन 108 बार संध्याकालीन 7:30 से 9 बजे 10 बजे के बीच में उसको बोलना है। आपको किसी गुरु के निर्देशन पे ये करवाना। मैंने अपने निर्देशन में उसको ये साधनाएं कराई। वो चाहता था कि किसी प्रशासनिक सर्विस को निकाल ले, तो मैंने कहा माँ से जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी 9 दिन में, वो आपको दर्शन देंगी प्रत्यक्ष रूप से, तो अपनी मांग वहाँ रख देना। मंत्र उसने प्रारंभ किया, बैठा, एक टाइम भोजन किया, मांस मछली शराब से दूर रहा, और उसको मैंने रुद्राक्ष की माला दी थी। रुद्राक्ष की या लाल रंग के मूंगे की माला से उसको मैंने प्रत्येक दिन 108 मालाएं उसने की। 7वें 8वें दिन प्रत्यक्ष रूप में भगवती ने दर्शन दिया। उसने पूछा कि तू मुझे क्या चाहता है, किस रूप में चाहता है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेयसी के रूप में। तो उसने बोला कि मैं आपको माँ के रूप में चाहता हूँ। आप मुझे जिस प्रशासनिक सर्विस की मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें सफलता प्राप्त हो। माँ ने तथास्तु बोला उसको। और बड़ा विचित्र संयोग की बात है कि एक बार मैं फ़्लाइट से बॉम्बे टू गोवा जा रहा था, तो उसमें वो बैठा हुआ था लड़का जिसको मैंने साधनाएं कराई थी। उस समय कमिश्नर था बॉम्बे में। आया, पाँव छुआ, मुझे ताजुब लगा, बोले महाराज वो साधना सिद्धि हुई। तारा एक ऐसी भगवती है जो सरस्वती का विटान रूप है। ये धन दायिनी भी होती है, कष्ट निवारणी होती है, और हर एक आपकी साधनाओं को पूर्ण करती है। तो उसने अपने गले में एक तावीज़ पहने हुआ दिखाया, महाराज मैंने इसमें अपना नाम गोत्र लिख के और उसमें ओम तारा तुरी स्वाहा का तावीज़ पहना हुआ हूँ, जहाँ जाता हूँ मेरे काम होते हैं। मैं मुस्कुराया। मैं कहना चाहता हूँ कि तारा सिद्धि किसी योग्य गुरु के निर्देशन में आप करते हैं तो निश्चित प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि उसका दशांश हवन करना चाहिए और 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जय माँ।